अब पांडुरोग के पूर्व रूप क्या है? तो चरक ने जो बताया है, चरक ने ये बताया है कि हृदय स्पंदनम माने पल्पिटेशन, क्योंकि ब्लड जब कम होगा तो वर्कलोड कार्डियक पे पड़ेगा, तो कार्डियक वर्कलोड पड़ने पे मॉडर्न में चर्चा करेंगे, तो वर्कलोड ज़्यादा पड़ेगा तो फिर पल्पिटेशन होगा। रौक्ष्यम, रुक्षता, रुक्षता, इसमें कई जगह पांडु में रुक्षता का शब्द का आया है कि अगर चिकित्सा न करे जाए तो धातुएं रुक्ष हो जाएंगी। तो रौक्ष इसका जो है धातुओं में रुक्षता इसका एक गुण है। स्वेद अभाव मतलब पसीना न आना, स्वेद अभाव मतलब पसीना न आना। स्वेद अभाव श्रमस तथा, थोड़ा सा श्रम करेगा तो उसको जो है उसको दिक्कत हो जाएगी। श्रमस तथा, स्वेद अभाव श्रमस तथा, श्रमस तथा, उसको थोड़ा सा परिश्रम करेगा तो उसको दिक्कत होगी। ठीक है। फिर उसके बाद लक्षण में बताया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजी में पूछा जाता है पांडु के ऊपर, हृदय स्पंदनम रौचम स्वेदाभाव श्रमस तथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो लाइन अभी बोल रहा हूं, ये लाइन केवल इतना, संभूत अस्मिन भवेत, संभूत माने अस्मिन भवेत, जो व्यक्ति पांडु रोगी से पीड़ित है, सर्वभूत अस्मिन भवेत, संभूत अस्मिन भवेत, सर्व कर्ण छेड़ी हतानल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्ण छेड़ी हतानल, कर्ण छेड़ी हतानल का मतलब होता है कान में टिनिटस, ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में पाया जाता है, और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में बाल भी झड़ जाते हैं, वही लोकेशन ये भी आएगा। सूना चिकुटो हरित शीर्णलोमा हत प्रभा, इसको मैं जब उसमें मॉडर्न में चर्चा करूंगा तो फिर बताऊंगा। सारे गुण लगभग वही हैं। श्रमस तथा, ठीक है। संभूत अस्मिन भवेत, संभूत अस्मिन भवेत, सर्व कर्ण छेड़ी हतानल, हत अनल माने अग्नि, अनल माने क्या है यहाँ? अग्नि, अग्नि जो है हत हो जाएगी, मतलब अग्नि कम हो जाएगी, रोगी की अग्नि कम हो जाएगी। सभी में कर्ण छेद पाया जाएगा, माने टिनिटस पाया जाएगा। सर्व सर्व संभूत अस्मिन भवेत, सर्व, सर्व यहाँ माने सभी रोगियों में ये पाया जाएगा। ये इसका डायग्नोस्टिक फीचर है। फिर कहा है दुर्बल है सदनो, दुर्बल माने वीक हो जाएगा, सदन मीन्स एग्जैशन, एग्जैशन। अन्न द्विट माने अन्न से द्वेष होना। श्रम भ्रम निपीड़िता, श्रम और भ्रम करने, भ्रम माने वर्टाइगो, श्रम माने थकावट, श्रम जो है जब करेगा तो उसको थकावट हो जाएगी। तो निपीड़ितो, गात्रशूल मतलब शरीर में पेन होना, ज्वर फीवर, श्वास माने डिस्निया, गौरव माने भारीपन, हैवीनेस इन द बॉडी, अरुचि मान न रहे, एनोरेक्सिया मतलब भोजन के प्रति रुचि नहीं रह जाना, मृदितैर, मृत, इस तरह से जैसे कोई शरीर को जो है क्या है, गात्रश्च, शरीर को इस तरह दबा रहा हो या उसको वो कर रहा हो। पीड़ितो मथित, जैसे कोई मथ दिया हो, मर्दित कर दिया हो शरीर को, इस तरह का उसको रोगी को लगेगा कि उसके शरीर को जैसे कोई मथ रहा हो या दबा रहा हो, और उसको जो है इस तरह का फीलिंग आएगी। फिर उसके बाद ये पीजी में जो ये पीजी का क्वेश्चन है, सोनाक्षिकूटो हरित है, उसके आर्बिट में, अक्षिकूट माने आर्बिट में, आई में सून मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। हरित, हरित उसका वर्ण क्या हो जाएगा? हरित हो जाएगा। शीर्णलोमा हतप्रभय, बहुत इंपॉर्टेंट, शीर्णलोमा हतप्रभय, शीर्णलोमा हतप्रभय का मतलब बाल का झड़ जाना, बाल का झड़ जाना, हतप्रभय, शीर्णलोमा हतप्रभय, सभी सिर के बाल, शरीर के बाल झड़ जाते हैं। हतप्रभय, अब प्रभा जैसे हो जाएगा, लश्कर एकदम खत्म हो जाएगी। हतप्रभय मतलब उसका लश्कर खत्म हो जाना, उसकी जो कांति है शरीर की खत्म हो। शीर्णलोमा, लोमों का गिर जाना। हरित माने जो है शरीर का कलर हरा हो जाना।
और सुनाक्षिकूटो माने आंखों में सूजन हो जाना, आंखों की आई आरबीटी के किनारे किनारे सूजन। कोपन माने वो जो है तुरंत माने गुस्से वाला हो जाएगा स्वभाव, शार्ट टेम्पर मतलब तुरंत गुस्सा आ जाएगा उसको, कोपन। शिशिर द्वेषी, शिशिर द्वेषी मतलब ठंडक से द्वेष होगा उसको, ठंडक से द्वेष होगा। क्यों द्वेष होगा कि जब एनीमिया है तो हाथ पैर वैसे ठंडे रहेंगे, ब्लड नहीं है तो उस पर से और ठंडा आ जाएगा, तो फिर शिशिर द्वेषी हो ही जाएगा। निद्रालु माने नींद का अधिक आना, निद्रालु। स्टीवन बार बार थूकेगा। अल्पवाक है माने अल्पवाक बहुत कम बोलेगा। पिंडिको द्वेष्टन, पिंडिको द्वेष्ट माने, पिंडिको द्वेष्ट माने क्रैम्पिंग ऑफ मसल्स, कहाँ की, पिंडिको द्वेष्ट, क्रैम्पिंग। कट उरु पाद मतलब कटी उरु और पाद नीचे, कटी उरु और पाद माने कटी में, जंघा में और पैर, पाद माने नीचे में, नीचे पैर में, गैस्ट्रोसिनेमिस मसल्स में, पैर में जो है क्या होगा, रुजा होगी। सदनानी माने एग्जेशन होगा, सदनानी माने एग्जेशन होगा। च भवंत आरोहण अयासे, जब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भवंत आरोहण जब कहीं सीढ़ी पर चढ़ेगा, या भवंत आरोहण माने जब कहीं आरोहण करेगा, सीढ़ी पर चढ़ेगा या किसी ऊंचे स्थान पर चढ़ेगा, आरोहण अयासे तो उसको थकावट होगी, क्या होगा, विशेषस्य उसको थकावट होगी, घबराहट होगी, पल्पिटेशन होगा। विशेषस्य अस्य वच्यते, इसमें विशेष रूप से ये पाया जाता है, माने ऊपर चढ़ने में उसको पल्पिटेशन होगा, डिस्निया होगा। भवंते आरोहण अयासे, थकावट, अयास में थकावट, और जो है वो चढ़ने में उसको पल्पिटेशन, ये सब जो है पल्पिटेशन, क्योंकि खून है नहीं तो जब भी चढ़ेगा तो वर्कलोड बढ़ेगा तो हार्ट में ये सब चीजें उसको अनावश्यक होने लगेगा। ठीक है, ये जो है आपका, जैसा कि हमने भेद बताया था कि चरक ने 5 माने हैं, वाग्भट ने 5 माने हैं, सुश्रुत ने जो श्लोक में कहा है अष्टार्ध विदह माने 8 का आधा, माधव ने 5 माने हैं, हारित ने 8 माने हैं। चरक का जो है वो प्लस कामला, कुंभ कामला, हलीमक, ये 3 और इंक्लूड कर लिया है। पूर्व रूप में सुश्रुत ने क्या माना है, त्वक स्फोटनम माने त्वचा का फटना, ये जो है त्वचा का फटना, त्वक स्फोटनम। स्टीवनम बार बार थूकना। गात्र साधो, गात्र साधो मैंने शरीर में भारीपन या शिथिलता, साधो। मृद भक्षणम, मृद भक्षण मतलब मिट्टी को खाना, मिट्टी का खाना, मृद भक्षण माने, मृद माने मिट्टी और भक्षण माने उसका भक्षण करना माने खाना, मृद भक्षणम। प्रेक्षण कूट शोथ, प्रेक्षण माने आंख, अक्षी, अक्षी को प्रेक्षण कहते हैं। प्रेक्षण में के कूट में, आर्बिट में शोथ, शोथ होना माने इन्फ्लेमेशन होना। वीट, विट माने स्टूल, मूत्र। पीतत्वम, पीतत्वम माने पीला होना। यथा विपाको, तथा भोजन का पाचन न होना। यथा अभिपाको माने भोजन का पाचन ठीक से न होना। भविष्यत यस्य तस्य पुरुषराणी, इसको जो है पांडुरोग का, ये सब पांडुरोग, भविष्यत माने हो जाना, भविष्य में हो जाना। भविष्यत स तस्य, तस्य माने ये सब, तस्य सब पुरुषराणी माने हो जाता है, ये सब उसमें पूर्व रूप में ये सब आ जाते हैं। फिर वातज में, वातज भेद में जब हम बात करते हैं तो चरक ने भी वातज माना, पित्तज, कफज, सन्निपातज। लेकिन एक कॉमन ट्रिक बता देता हूं कि जो वात होगा उसमें जो है, सबसे पहले कलर की बात करें तो कृष्ण अरुण, अब पित्त वाले में पीत वर्ण होगा और कफज वाले में शुक्ल वर्ण होगा। ये इतना दिमाग में बैठा लीजिए कि कफज शुक्ल वर्ण होगा,
पित्तज वाला पीत वर्ण होगा, और वातज जो है कृष्ण अरुण वर्ण का होगा। ये तो कॉमन सी बात है। दूसरा है सोथ जो है, सोफ जो है दोनों में आया है। क्या आया है? सोथ दोनों में आया है। कफज में भी आया है, वातज में भी आया है। कफज में भी आया है और वातज में भी सोथ आया है, जबकि पित्तज में सोथ नहीं आया है। इसमें कहा है कि पेशेंट वीक हो जाएगा। तो वातज में जो मेन इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूं। वर्चः शोष आस्य वैरस्यम। आस्य वैरस्य माने मुख में विरसता होना। विरसता का मतलब आप ये समझे, विरस कब कहेंगे? जब टेस्टलेस हो जाए। तो आस्य वैरस्य माने मुख में विरसता होना। वर्च शोष माने क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन। वर्च शोष माने वर्च मतलब होता है मल, और शोष माने कॉन्स्टिपेशन, वो मतलब सूखा हो जाना, मल का सूखा होना आना, अर्थात कॉन्स्टिपेशन। आस्य वैरस्य माने मुख में विरसता होना। शोफ, शोफ माने इन्फ्लेमेशन या इडिमा होना शरीर में। अनाह बल क्षयम। अनाह मीन्स वही सिंपल अनाह का आप ये कह सकते हैं फ्लैचुलेंस, या सिंपल कॉन्स्टिपेशन भी कह सकते हैं अनाह को, या फ्लैचुलेंस, पेट में गुड़गुड़ाहट होना। बल का क्षय, बल क्षयान, बल का क्षय हो जाना। ये तो हो गया मुख्य में, ये मैं उसमें श्लोक में से छांटा है। दूसरा पित्त में, इसमें जो मुख का जो रस बताया, वहां आस्य रस बताया है, यहाँ कटुकास्यो बताया है कि मुख का रस कटु हो जाएगा। फिर आगे बताया है लक्षण में, दौर्गंधम भिन्न वर्च सत्वम दौर्बल्यम तम एवच। दौर्बल्यतम एवच, दौर्बल्यतम मतलब बहुत ज्यादा दुबला हो जाएगा। इसमें पित्त में दौर्बल्यतम मतलब बहुत जो है दुबला हो जाएगा। और वर्च, फिर क्या क्या? दुर्गंधा, दौर्गंधम शरीर से दुर्गंध आएगी। भिन्न वर्च सत्वम, वर्च माने होता है स्टूल, भिन्न माने जो है पतला, छिन्न भिन्न हो जाना, पतला, पतला स्टूल बहुत आएगा। पतला स्टूल बहुत आएगा, ठीक है, मतलब अतिसार टाइप में। दौर्गंधम भिन्न वर्च सत्वम दौर्बल्यम तम एवच, दौर्बल्यतम एवच, बहुत ज्यादा दुर्बल हो जाएगा। कफज में क्या कहा है मैंने इसमें बताया? शुक्ल वर्ण आएगा, जब भी आएगा शुक्ल। पीत तो रहेगा सब में हल्का पीला, लेकिन शुक्ल उसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा कफज का, क्योंकि शुक्ल है और शोथ है, ये प्रमुख है। शवथु माने इसमें भी शोथ, इसमें मधुरास्य, मधुरास। पित्त में कटुकास, इसमें आस्वैरस्य वातज में, यहाँ मधुरास। त्वम इति पांडवामय कफात माने शोथ होगा और सत में मुख में मधुरता होगी। त्वम इति पांडव आमय, पांडु का रोगी कफात, अगर ऐसा है तो उसको पांडु के रोगी को कफ से पीड़ित समझना चाहिए, कफज पांडु से पीड़ित समझना चाहिए। सन्निपातज त्रिदोष लिंगम कुर्वन्ति पांडु रोगम सुदुसहम। सुदुसहम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुदुसहम किसके लिए आया है? त्रिदोषज पांडु के लिए। सुदु सहम, ठीक है, सुदु सहम। भक्षणामृत, भक्षणामृत माना है चरक ने। कसाय मिट्टी खाने से, मारुत ये पूछता है, कसाय मिट्टी खाने से वात प्रकोप, ऊसर मिट्टी खाने से पित्त प्रकोप, मधुर मिट्टी खाने से कफ का प्रकोप बताया है। अभी मैं भक्षणामृत की चर्चा करता हूं। अब मृतिका भक्षण पांडु के में बता रहे हैं। उसमें क्या बताया? मृतिका जन्य भक्षणामृत पांडु में बताया है, मृतिका अदनशीलस्य, जो व्यक्ति मिट्टी खाने का जिसका स्वभाव हो, मृतिक अदनशीलस्य माने ऐसा व्यक्ति जो मिट्टी खाने का स्वभाव रखता हो, उसकी आदत हो। कुप्यत्य अन्यतमो मलः, कुप्यत्य अन्यतमो मलः, तो उसमें क्या होता है? मल कुपित हो जाते हैं।
क्योंकि तमो माने अधिक जब बढ़ जाए, कुप्यत अन्य तमो मलह, तो वो जब अत्यधिक बढ़ जाते हैं तो मल जो है दोष जब अधिक बढ़ जाते हैं तो दोषों के कुपित होने से, जैसे कसाय मधु मारुतम, कसाय से वात कुपित होगा, और ऊसर मिट्टी खाने से पित्तम ऊसरा, माने ऊसर मिट्टी खाने से पित्त कुपित होगा, कसाय मिट्टी खाने से वात कुपित होगा, अब मधुर मिट्टी खाने से कफ कुपित होगा। तो जब ये मल जो है कुपित हो जाते हैं तो कोपेन मृद सादिश्य रोच्याद, तो मिट्टी में मृद सादिश्य रोच्याद माने मिट्टी में रहने वाला रुक्ष गुण जब भुक्तम च विरुच्छते विरुच्छयेत, भुक्तम च विरुच्छयेत, तब जो है वो जब मिट्टी खाते हैं तो धातुएं भी और विरुच्छ हो जाती हैं, मतलब मिट्टी में रहने वाला रुक्ष गुण के भुक्त माने लेने से, भुक्त करने से विरुच्छयेत माने धातुएं भी और विरुच्छ हो जाती है, माने रुच्छ हो जाती हैं। कोपेन मतलब ये दोष जब कुपित होते हैं, जैसे इसने बताया कसाय से वात कुपित, पित्त से कसाय मिट्टी से वात कुपित, ऊसर मिट्टी से पित्त कुपित, मधुर वाली मिट्टी से कफ कुपित, ये सब। और यहाँ लिखा है मृतिक अदनशील से, माने जिसको आदत पड़ गई हो, उसका जो स्वभाव पड़ गया अदन करने का, मृतिक अदनशील से, जो मिट्टी खाने का जिसका स्वभाव पड़ गया, कुप्यत्य अन्यतमो मलह, तब वो जो है मल को कुपित करता है। और उसमें उदाहरण के लिए ये बताया है। तो मृद सादिश्य रौच्याद माने मिट्टी में बुद्धिमान जो है रस रौच्य गुण, वो जो है शरीर के धातुओं को विरुच्छ कर देता है। पुर्यत्य, पुर्यत्य पूर्ण रूप अभिपक्व, अभिपक्व, पुर्यत्य अभिपक्व, पुर्यत्य अभिपक्व, स्रोतांशी निरुण अधिच, निरुण अधिच, तो उसका मिट्टी का पूर्ण रूप से, पूरे यत्य माने पूर्ण रूप से अभिपक्व, पाचन न होने के कारण वो अभिपक्व रह जाता है। पुर्यत्य अभिपक्व है, उसका पूर्ण रूप से पाचन न होने के कारण वो अभिपक्व रह जाता है। और फिर वो क्या करता है, स्रोतांशी निरुण अधिच, स्रोतसों में अवरोध उत्पन्न करता है। उसके बाद अवरोध उत्पन्न करने के बाद फिर क्या करेगा, इंद्रियाणाम, इंद्रियों को, बल को, हत्वा, हत्वा माने हरण करना या मतलब नाश करना, हत्व करना, तेज, तेज माने जो शरीर में तेज है, वीर्य, ओजसी, तथा इन सब गुणों का, वीर्य के गुणों का, ओज के गुणों का, शरीर में जो तेज है, बल है, इंद्रियों का, ये नाश करता है। पांडुरोग है रोगम करोत्यासु, करोत्यासु बल वर्ण अग्नि नाशनम, और इस तरह पांडु के रोगी को करोत्य असु माने शीघ्र ही बल वर्ण अग्नि का नाश कर देता है। ऐसे पांडु रोगी के अंदर वो जो है शीघ्र ही बल वर्ण अग्नि का नाश कर देता है। मृतिका भक्षण जन्य पांडु या भक्षणानिमृत पांडु, जिसको श्लोक में भक्षणानिमृत बोला है, ये पीजी में थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से। सून, उसी भक्षणानिमृत पांडु का ये लक्षण है। सून गंड अक्षिकूट भ्रू, इसका मतलब क्या हुआ, गंड मतलब कपोल, अक्षिकूट माने आई आर्बिट, और भ्रू माने भौहें। यहाँ पर भौहों में, आई आर्बिट में, और गंड माने कपोल में। सून मतलब इन्फ्लेमेशन, शोफ होना, इडिमा होना। सून पाद नाभिमीहन,
सून पाद नाभि मेहन तथा पैर में नाभि में अमेहन मतलब मूत्रेंद्री, जिसमें टेस्टिस और जो है पेनिस दोनों इंक्लूड है। नाभि मेहन, इसमें जो है सूजन हो जाना। सूजन हो जाना कहाँ पे? पैर में, नाभि में, मेहन में, मूत्रेंद्री में और नाभि में और पैर में सूजन हो जाना। कृमि कोष्ठ माने कोष्ठ में वर्म्स हो जाना। वर्म कोष्ठ में क्या हो जाना? एब्डोमेन के अंदर वर्म्स हो जाना। अतिसारित मतलब अतिसार जो होगा, अतिसार होगा। अतिसार मलम, मल जो है अतिसार के रूप में आएगा, लेकिन उसके साथ क्या साथ में और रहेगा? अश्रिक कफान्वित। अश्रिक कफान्वितम का मतलब रक्त और कफ मिश्रित मल जो है का त्याग करेगा। ठीक है। असाध्य पांडु का बताया है पांडुरोगश्च, पांडुरोगश्च चिरोत्पन्न। पांडुरोगश्च, पांडुरोगश्च मतलब पांडु का रोगी, चिर उत्पन्न माने चिरकाल में उसमें उत्पन्न होगा। पांडुरोगश्च चिरो उत्पन्न माने चिरकाल में खरभूतो न सिद्ध्यत। जब पांडुरोग का रोगी होगा तो वो अगर चिरकाल में मतलब कुछ दिन बाद उसमें खरभूतो न सिद्ध्यत, उसकी जो धातुएं हो जाएंगी खर हो जाएंगी माने रुच्छ हो जाएंगी। खरभूतो न सिद्ध्यति, खरभूतो न सिद्ध्यत, और वो चिकित्सा करने पर ठीक नहीं होंगी। काल प्रकर्षा, काल प्रकर्षा माने, काल प्रकर्षा माने कुछ टाइम बीतने के बाद। काल प्रकर्षा च सुनो, उसमें भी इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। किसमें? पांडुरोगी में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। ना यस्य पीतानि पश्यति, और सभी वस्तुओं को वो पीला देखता है। पीला देखता है, सभी वस्तुओं को पीला देखता है। जिस वो जो है उसके लिए अच्छा नहीं होता। ना यस्य पीतानि पश्यति, जो सभी वस्तुओं को पीला देखता है लेकिन उसके लिए, पांडु के रोगी के लिए अच्छा नहीं होता है। बद्ध अल्प बिटक सकफम, सकफम हरितम मतलब मल जो है हरा बधा हुआ कफ युक्त अल्प मात्रा में आता है। यो अतिसारित, मल अतिसार के रूप में बाहर निकलता है। कैसे? मल जो होगा बिटक, बिटकम माने मल, हरा होगा, कफ युक्त होगा, बद्ध होगा, अल्प मात्रा में होगा और ये अतिसार के रूप में निकलेगा बाहर। फिर लिखा है दीनः श्वेत माने, दीनः माने रोगी दुर्बल हो जाएगा, दीन हो जाएगा। श्वेत अति दिग्धांग, दिग्धांगा, अति दिग्धांगा का मतलब होता है कि उसका जो है शरीर ऐसा लगेगा जैसे कोई श्वेत वस्तु से जो है चिपका हो या लिपटा हो, ऐसा लगेगा कि श्वेत अति दिग्धांग, कि श्वेत चीजों से उसका जो है शरीर जो है लिपटा हो, ऐसा लगेगा उसको। श्वेत अति दिग्धांग स, उस साथ में छर्दी होगा, छर्दी, मूर्छा, तृषा अर्दित है। तृषा अर्दित माने तृष्णा से भी उसको एक्सेसिव प्यास लगेगी। मूर्छा माने उसको चक्कर आ सकता है, अरे उसको मूर्छा माने कोमा में जा सकता है। छर्दी होगा, वोमिटिंग, वोमिटिंग बमन जिसको बोलते हैं, छर्दी होगा और उसका शरीर लगेगा किसी श्वेत वस्तु से जो है ढका हो। सनास अत्य, सनास अत्य अश्रिग, और उसमें किस चीज का नाश होता है? सनास अत्य माने नाश हो जाता है अत्यधिक, किस चीज का? अश्रिक माने रक्त का क्षय हो जाता है, मतलब नाश हो जाता है या क्षय हो जाता है। अध्यक्ष पांडु श्वेतत्वम अपनुयात, इसका मतलब ये जो है इतना ज्यादा उसका क्षय हो जाता है कि जो रक्त का, कि वो जो पहले पांडु वर्ण का था वो अब श्वेत वर्ण का हो गया। मतलब इतना ज्यादा हीमोग्लोबिन का लेवल डाउन हो जाता है, एनीमिक हो जाता है कि उसका जो पहले जो सीवियर एनीमिया के कंडीशन में चला जाता है। तो ऐसे पांडु रोगी को जो है उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, ये उसमें बताया है। इसके पहले जो मैं तज पांडु के लक्षण बताए थे उसमें लास्ट में कोटेशन था दौर्बल्यम तमच,
तो तम का वहां मतलब है कि अंधकार से, इसका मतलब नेत्रों के सामने अंधकार हो जाना। ठीक है, नेत्रों के सामने अंधकार हो जाना, दौर्बल्य तो होगा, साथ में नेत्रों के सामने अंधकार भी हो जाता है पित्तज पांडु में। ठीक है।